क्रांतिकारी जय भीम दोस्तों, जय मंडल, जय संविधान। आज हम आप लोगों के बीच में भाई अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन चैनल, जो कि बहुजनों का मात्र एक आवाम की आवाज़ उठाने वाला भारत का इकलौता चैनल, आप लोगों के बीच में पुनः ललकारने के लिए खड़ा है। साथियों, आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं कि आज पूरे भारत देश में ईवीएम के खिलाफ जो भी लोग हैं, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सारे लोग खड़े हो चुके हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र का अगर भला चाहता है, उपकार चाहता है, तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि ईवीएम के खिलाफ उनको भी खड़ा होना चाहिए। आज इंडिया अलायंस गठबंधन में एक नई आवाज़ की आवाम को बुलंद करने के लिए ओवैसी साहब भी नए गठबंधन में हाथ बढ़ाने का काम किए और उनसे उम्मीद है कि जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन सारे लोगों के माध्यम से भारत में एक नई क्रांति की आगाज़ को बुलंद करने के लिए वह इंडिया अलायंस और बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग खड़े होंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने का काम करेंगे। जैसा कि ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो कि भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने में अपने मुखार बिंदुओं से एक अच्छे वक्ता हैं, जो कि दिल को छू लेते हैं अपने वाणी से। मैं उनका कद्र करता हूं, उनसे मैं सीखता हूं। वो इस देश के तिरंगे के लिए चलते हैं और जहां भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक भाई के लिए बोलता है, वैसे ओवैसी साहब भी अपने भाइयों के लिए बोलते हैं। और भाई के लिए खड़ा होना ये कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पर जाति और धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग इस देश में बीजेपी के समर्थक हैं और इस देश में धर्म के आड़ में बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के मान और सम्मान पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से यह गुजारिश करूंगा, मैं आप सभी लोगों से यह आगाज़ करूंगा कि आप सारे लोग इस देश में लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर इस देश में एक अच्छी राजनीति करनी है तो लोकतंत्र को हमें सारे लोगों को बचाना होगा। चाहे इस उत्तर प्रदेश के आदरणीय राजभर जी हों, चाहे माननीय अखिलेश जी हों, चाहे आयरन लेडी बहन कुमारी, हम सब की नेता, हम सब की अगुवाकार माननीय बहन जी हों, हम सब लोगों को मिल कर के आज ज़रूरत है 2024 में एक मजबूत लड़ाई लड़ने की। यह विचारणीय है और इस विचार के साथ हम सारे लोगों को निकल करके एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, एक सामाजिक चेष्टा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, शिक्षा और संविधान के लिए हम सबको निकल करके आगे आना चाहिए। और आपको सबको बताना चाहूँगा, इस देश में अगर आज भी मान सम्मान और स्वाभिमान बचा है तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे जो हिंदू कोड बिल के लिए इस्तीफ़ा दे करके, आज अगर वह हिंदू कोड बिल के लिए इस्तीफ़ा न दिए होते तो मैं आप सबको बता देता उनका कद आज इतना बड़ा न होता। तो मैं उनके किए हुए निस्वार्थ भाव से हम लोगों को अधिकार दे करके आज यहाँ पर पहुँचाए हैं, तो उनके दिए हुए कार्यों को हम सबको ज़रूरत है अपने कंधे पर एक ताज बना करके दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने का काम करें। साथियों,
आप सभी लोग एक ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जो समाज में जो समाज के छत की सीढ़ियां हैं, आज वह छत की सीढ़ियां तोड़ी जा रही हैं, तो कल आने वाला बच्चा हमारा छत पे कैसे जाएगा। और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमारे आँख के सामने हमारे छत की सीढ़ी तोड़ी जाए। मैं बिल्कुल बोलूँगा, मैं छत की सीढ़ी अगर वह तोड़ने का काम करेंगे तो हम छत की सीढ़ी को जोड़ने का काम करेंगे। हमें आप सब लोगों की अगर मार्गदर्शन के माध्यम से बहुजन की आवाम की आवाज़ को लड़ने का अधिकार मिला है, तो हम बेशक निस्वार्थ भाव से कल भी लड़ा था और आज भी लड़ूंगा और हमेशा मरते दम तक लड़ूंगा और बहुजनों के आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए लड़ूंगा। अगर यह विचार आप लोगों को अच्छा लगे सामाजिक परिवर्तन के लिए, तो आप सारे लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट के माध्यम से आप सारे लोग हमारा मार्गदर्शन जरूर करिएगा। आपका यह क्रांतिकारी भाई अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन लेकर के समाज का ही मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। अगर मेरा विचार अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके जरूर जुड़ने का काम करिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।